चाहे मर जाना, मगर पत्नी की ये 3 चीजें कभी भी मत देखना। सबसे जरूरी बातें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी चैनल के इस एक नए एपिसोड में। बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग है कि आखिर पत्नी की कौन सी इन 3 चीजों को कभी भी नहीं देखना चाहिए। बंधुओं, कहते हैं कि जब एक पति और पत्नी का विवाह होता है तो बेचारी एक स्त्री अपनी मां, बाप और भाई बहन को छोड़कर आपके घर आती है और वह चाहती है कि उसे हमेशा अपने पति का और अपनी सास ससुर का, ननद का प्रेम मिले। बंधुओं, कहते हैं कि एक पति का फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी को पूरा सुख दे, अपनी पत्नी का सम्मान करे और अपनी पत्नी को प्रेम दे। बंधुओं, और वहीं कहते हैं कि एक स्त्री का फर्ज बनता है कि वह अपने ससुराल वालों को, अपने छोटे बड़ों को सम्मान दे, अपने बुजुर्गों का आदर करे, संस्कार करे, अपने पति का आदेश माने और अपने पति को प्रेम दे, अपने पति का सम्मान करे। बंधुओं, परंतु आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। बंधुओं, कहते हैं कि एक स्त्री घर की गृहिणी होने के साथ साथ ही घर की लक्ष्मी भी होती है। एक स्त्री का आचार और व्यवहार उसके घर को, उसके ससुराल को ऊपर लेकर जाता है। बंधुओं, कहते हैं कि अगर एक स्त्री ही चाहे तो वह अपने घर को स्वर्ग और नरक दोनों ही बना सकती है, और ये दोनों ही चाबी एक स्त्री के हाथों में होती है। बंधुओं, कहते हैं कि घर को स्वर्ग और नरक बनाना एक स्त्री के स्वभाव और उसके चाल चलन के ऊपर निर्भर करता है। बंधुओं, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर एक पुरुष को मरते दम तक अपनी पत्नी की कौन सी इन 3 चीजों को कभी भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बंधुओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि आप हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हो, और आप लोगों की केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। बंधुओं, हो सके तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में विष के समान होता है। बंधुओं, एक बार एक नरसिंहपुरी राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही स्वाभाविक था और राजा बहुत ही धनवान भी था। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और राजा बड़ा दयालु भी था। बंधुओं, वह राजा इतना दयालु था कि कोई भी अगर उसे गरीब दिख जाए या कोई भी उसे ऐसा ही दिख जाए तो बेचारा उनकी मदद करने में लग जाता था। परंतु जो राजा था वह अपनी रानी को, अपनी पत्नी को ज्यादातर समय नहीं दे पाता था। वह हमेशा अपने राजकाज के काम में व्यस्त रहा करता था, जिसके चलते उसकी रानी हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस करती थी। और बंधुओं, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि एक शादीशुदा जोड़े में एक पति को अपना कुछ समय बचाकर अपनी पत्नी को भी देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि समय देने से और पति पत्नी को आपस में समय बिताने से प्रेम बढ़ता है और रिश्ते में मजबूती आती है, बंधन बढ़ता है। बंधुओं, इसी तरह से राजा के इस स्वभाव को लेकर रानी राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उधर रानी अपने महल के एक सेनापति से प्रेम करने लगती है। बंधुओं, अब इस तरह से धीरे धीरे उन दोनों की प्रेम की गाथा आगे बढ़ती रहती है। उधर राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, क्योंकि बंधुओं, कहते हैं कि स्त्री के ठीक तरह से रचा गया दंभ का पार ब्रह्मा भी आज तक समझ नहीं पाए, तो मनुष्य की तो औकात ही क्या। बंधुओं, अब इस तरह से रानी की दंभ का पार वह राजा नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि राजा को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी अनुपस्थिति में रानी कहां आ रही है
और कहाँ जा रही है बंधु। उधर राजा हमेशा अपने राजकाज के कार्य में व्यस्त रहा करता था और रानी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रखा था। उधर अब रानी महल में रह रह कर बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ना तो वो अपने प्रेमी से ठीक तरह से मिल पा रही थी और ना ही ठीक तरह से उससे बातें कर पा रही थी। बंधु, कहते हैं कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह अपनी खुली आंखों से अपने कुटुंब और अपने पति का नाश होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। कहते हैं कि जो कुटिल और चरित्रहीन होती हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं होता। कहते हैं कि जो कुटिल और चरित्रहीन होती हैं उन्हें अपने प्रेम के बजाय और जीवन में कुछ भी आधार नहीं दिखता। बंधु, अब इस तरह से एक दिन रानी अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। रानी अपने प्रेमी सेनापति से मिलने के लिए इधर उधर भटक रही थी, परंतु रानी और सेनापति को कहीं भी मिलने का ठीक स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। तो रानी और वह सेनापति बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन की बात है, वह सेनापति रानी से कहता है, हे रानी, अब आपको और हमें एक दूसरे के संपर्क में आए काफी समय व्यतीत हो चुका है और अब मैं चाहता हूं कि या तो हम यहां से भाग चले या फिर हम एक दूसरे के इस प्रेम की गाथा को यहीं बंद कर दें, क्योंकि अब हम ज्यादा दिन तक इस तरह से आखिर छुप छुप कर कितने दिन मिलेंगे। एक ना एक दिन तो राजा साहब को पता चलना ही है और जिस दिन महाराज को पता चलेगा तो महाराज मेरे सिर को काटकर अपने पैरों में रख देंगे। हे रानी, अब आप ही मुझे कोई राय दीजिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आज से ही हमारा मिलना जुलना बंद कर दो, और अगर आप मुझसे वाकई में प्रेम करती हो तो फिर यहां से कहीं दूर भाग चलो। बंधु, अब रानी अपने प्रेमी की इन बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने इन प्रेमी की बातों पर बहुत सोच विचार करती है। बहुत सोच विचार करने के बाद में रानी अपने प्रेमी से कहती है, सुनिए, ठीक है, हम ना तो अपने इस प्रेम की गाथा को बंद करेंगे और ना ही यहां से कहीं छोड़ कर जाएंगे, परंतु हां, हम मेरे पति को, मेरे महाराज को, मेरे राजा को हमारे रास्ते से हटा देंगे। बंधु, तभी फिर रानी अपना षड्यंत्र रचती है और रानी नरसिंहपुरी राज्य के राजा महाराज के पास जाती है और राजा के पास जाकर राजा से कहती है, हे राजा साहब, मैं आपसे बहुत परेशान हूं और आपसे मैं बहुत दुखी भी हूं। बंधुओं, तभी राजा रानी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम्हारा दिल दुखी क्यों है और किस बात को लेकर परेशान हो। बंधुओं, तभी महाराज कहते हैं कि प्रिय, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है। तो रानी राजा से कहती है, महाराज, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है और मैं आपसे इस बात से परेशान हूं कि आप ना तो मुझे थोड़ा भी समय देते हैं और ना ही मेरे साथ समय बिताते हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ घूमने के लिए जंगल की ओर चले। बंधुओं, तभी राजा रानी से कहता है, अरे नहीं, इतना तो मुझे समय ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चल सकूं, परंतु हां, मैं सैनिक और कई सारी दासियों को तुम्हारे साथ भेज देता हूं, तुम जाओ और घूम कर आओ। बंधुओं, फिर राजा की इस बात को सुनकर रानी मुंह मोड़ लेती है और कहती है कि नहीं राजा, नहीं प्रभु, आप स्वयं मेरे साथ चलो। बंधुओं, तभी रानी के इस गहरे हट को सुनकर राजा रानी के साथ जाने से हां कर देते हैं और राजा और रानी बिना दास दासियों को लेकर अकेले ही जंगल की ओर चल देते हैं। रानी राजा से मीठी मीठी बातें करते हुए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगती है। उधर पूरे जंगल में घूमने के बाद में पास ही में एक कुआं होता है और उस कुएं से थोड़े ही दूर जाकर रानी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती है।
बंधु, तभी रानी राजा से कहती है कि महाराज, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मुझे अभी पानी पीना है, नहीं तो मेरे यहीं प्राण निकल जाएंगे। बंधु, तभी राजा रानी की इस बात को सुनकर आजू बाजू में देखता है तो राजा को वह कुआं दिखाई देता है। जब राजा को कुआं दिखाई देता है तो राजा उस कुएं के पास पानी निकालने के लिए जाते हैं। बंधु, जैसे ही राजा पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी को गिराते हैं तो पीछे से रानी आकर राजा की पीठ से धक्का मार देती है और राजा को उस गहरे भरे पानी में डुबो डुबो कर मार देती है। बंधु, अब राजा को कुएं में गिराने के बाद में रानी अपने महल में वापस चले जाती है और अपने प्रेमी सेनापति के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देती है। बंधु, तो इस तरह से एक चरित्रहीन स्त्री अपनी खुली आंखों से अपने कुल कुटुंब और अपने पति की मृत्यु को होते अपनी खुली आंखों से देख सकती है, क्योंकि कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री के धम्म का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। बंधु, कहते हैं कि कभी भी पति को अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को मरते दम तक नहीं देखना चाहिए। बंधु, सबसे पहला कहते हैं कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के विवाह से पहले के चाल चलन और व्यवहार को नहीं देखना चाहिए और ना ही परखना चाहिए। बंधु, कहते हैं कि अगर हम अपनी पत्नी के विवाह के पहले के चाल चलन के बारे में पता करेंगे तो इससे विवाहिक जोड़े में मनमुटाव हो जाता है, पति और पत्नी के आपस का व्यवहार बिगड़ जाता है और रिश्ते में मुठभेड़ हो जाती है। बंधु, दूसरी बात, कभी भी एक पति को अपनी पत्नी की पर्स को नहीं देखना चाहिए। बंधु, साथ ही कहते हैं कि कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी की छोटी बड़ी गलतियों को भी नहीं देखना चाहिए। जहां तक हो सके तो गलतियों को माफ करना चाहिए। बंधु, तो इस तरह से था हमारा आज का यह प्रसंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।